हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं तो मेंस एग्जाम के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है उसमें क्लियरली मेंशन है कि RBI सर्कुलर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको RBI सर्कुलर्स पढ़कर जाने हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। अब RBI सर्कुलर्स को आप RBI की साइट्स पर भी पढ़ सकते हैं अपने आप से, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि RBI सर्कुलर्स एक तो लेंदी काफ़ी होते हैं, 3-3, 4-4 पैराग्राफ्स में होते हैं और थोड़ा उन्हें समझना भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ होते हैं। समझ में तो आ जाएंगे लेकिन आपको काफ़ी टाइम उसमें देना होगा। अब अगर आप RBI सर्कुलर्स में ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे पढ़ पाएंगे, उन्हें भी टाइम डिवोट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इन RBI सर्कुलर्स को आपके लिए काफ़ी ईजी बना दिया है। हमने इसी लैंग्वेज में RBI सर्कुलर्स को PDF फॉर्मेट में तैयार किया है और MCQs भी ऐड किए हैं। जैसे कोई RBI सर्कुलर है तो उसको पहले हमने PDF फॉर्मेट में बना दिया, उसी के साथ उससे रिलेटेड MCQs भी अटैच कर दिए। तो पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे और उन्हें समझना भी आसान है, काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाएगा। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पहले अलग से हम लॉन्च करते थे, पर अब इसी कोर्स में आपको इंक्लूड कर दिया गया है। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट अवेलेबल है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। अगर आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS के एग्जाम्स भी देते हैं बैंक्स के साथ साथ, तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा इसी कोर्स से। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई हुई है और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, बैंकिंग भी और इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। केवल एक बार आपको बाय करना है और पूरे साल भर अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक ही कोर्स आपके काम आएगा। ये अपडेट होते रहते हैं करंट अफेयर्स। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि ताश समाचार एजेंसी किस देश की आधिकारिक सरकारी समाचार एजेंसी है? द ताश न्यूज एजेंसी इज एन ऑफिशियल स्टेट ऑन्ड न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, कनाडा या फिर कजाकिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian space tech firm will launch its first commercial satellite mission Leap 1 aboard SpaceX Falcon 9 रॉकेट? कौन सी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी है ध्रुव स्पेस। तो इंडियन स्पेस टेक फर्म ध्रुव स्पेस ये अपना फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन जिसका नाम लीप 1 है, इसको लॉन्च करेगी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। लीप 1 का मतलब है लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, प्रोग्रेस। तो ये ध्रुव स्पेस का पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है और AI एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए
पेलोड्स इसके जरिए ले जाए जाएंगे। इसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, अकूला टेक ऑस्ट्रेलिया और एस्पर सैटेलाइट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के? तो रियल टाइम जियो स्पेशल एआई प्रोसेसिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करना इसको, इसमें लो कॉस्ट जो पेलोड्स मिशन है डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए इनको इनेबल करना, और ध्रुव का जो P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उसको शोकेस करना कि ये कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डिड परीक्षा पे चर्चा 2025 रिसीव। परीक्षा पे चर्चा 2025 को कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो यूनियन मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव किया है परीक्षा पे चर्चा के लिए, जो कि एक एनुअल इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है परीक्षा पे चर्चा माई गव के साथ मिलकर 2018 से ही। तो इस बार जो एडिशन हुआ है 2025 में, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। क्यों? मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो एक महीने में सबसे ज़्यादा पीपल ने रजिस्टर किया है इस सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पर, 3.53 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। Who has been appointed as the chairman of the sports hub in तेलंगाना? तेलंगाना में स्पोर्ट्स हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, संजीव कोयन का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने संजीव कोयन का, जो कि चेयरमैन है, आरपी संजीव कोयन का ग्रुप के ने चेयरमैन बनाया स्पोर्ट्स हब का, ताकि राज्य में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। उपासना कमिनेनी, इन्हें को चेयरमैन बनाया गया है, फॉर्मर इंडिया क्रिकेट कैप्टन कपिल देव और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद, ये अदर मेंबर्स हैं इस हब में, स्पोर्ट्स हब में। विच फिनटेक फर्म हैज अपॉइंटेड समीर कामत एज इट्स नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO? किस फिनटेक फर्म ने समीर कामत को अपना अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पाइन लैब्स। तो फिनटेक फर्म है पाइन लैब्स, इन्होंने समीर कामत को अपना नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। पाइन लैब्स इंडियन कंपनी है और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराती है। Under the final co-lending norms launched by the RBI, what is the minimum share each entity must retain in its book for individual loans? RBI द्वारा शुरू किए गए अंतिम सह ऋण मानदंडों के तहत प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत ऋणों के लिए अपने अकाउंट में न्यूनतम कितना हिस्सा रखना होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 10%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनल को-लेंडिंग नॉर्म्स लॉन्च कर दी हैं, जहां पर को-लेंडिंग एग्रीमेंट के तहत जो भी एंटिटीज हैं उन्हें मिनिमम 10% शेयर रखना होगा अपने अकाउंट में, जो भी इंडिविजुअल लोन्स दिया जा रहा है। देखिए, जैसे एक HDFC बैंक है और एक कोई आप NBFC समझ सकते हैं, ठीक है, आप बजाज समझ सकते हैं या फिर मुथूट फाइनेंस समझ सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर जब लोन देते हैं, जैसे 100 रुपये का लोन दिया गया तो 60 रुपये का लोन तो HDFC बैंक ने दे दिया और 40 रुपये का लोन मुथूट फाइनेंस ने दे दिया। इसको बोलते हैं को लैंडिंग, यानी कि दो एंटिटी, एक बैंक और एक NBFC मिलकर लोन दे रही हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट आप करते हैं तो जो भी आपने लोन दिया है उसका 10% आपको अलग से अपने अकाउंट में रखना होगा, अपनी बुक्स में रखना होगा। और जिस एंटिटी ने भी इसको लैंडिंग एग्रीमेंट की शुरुआत की है उसे गारंटी भी देनी होगी 5% आउटस्टैंडिंग लोन्स की। मान लीजिए अगर कोई लॉस होता है, वो अमाउंट वापस नहीं आया, तो 5% जो वो लोन दिया गया है उसका कवर अप किया जाएगा उस एंटिटी द्वारा जिसने इस एग्रीमेंट को इनिशिएट किया था। ये डायरेक्शंस 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। व्हाट वाज द करंट सिचुएशन इंडेक्स एज पर जुलाई 2025 राउंड ऑफ अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2025 राउंड के अनुसार वर्तमान स्थिति सूचकांक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 96.5। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2025 के लिए अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के रिजल्ट्स घोषित किए हैं, और ये एक बाई मंथली सर्वे होता है, जुलाई 1 से 12 के बीच में कंडक्ट किया गया है। 19 मेजर सिटीज़ में 5592 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। इसमें करंट सिचुएशन इंडेक्स 96.5 रहा जुलाई में, मई में 95.4 था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स ये 124.7 था। The Indian women's football team climbed to which position in the latest FIFA rankings? भारतीय महिला फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 63rd।
तो इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम 63rd पोजीशन पर पहुंच गई है लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में। हाल ही में AFC वीमेंस एशियन कप में इन्होंने थाईलैंड पर जीत हासिल की थी। ब्लू टाइग्रेस बोलते हैं इन्हें। ब्लू टाइगर तो इंडियन जो मेन फुटबॉल टीम है उसे बोलते हैं, वीमेन टीम को बोलते हैं ब्लू टाइग्रेस। Which organization has signed an MOU with Amazon India to boost MSME exports? MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने Amazon इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है Amazon इंडिया के साथ, ताकि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट्स किया जाता है देश भर में उसमें थोड़ी तेजी आ सके। द पार्टनरशिप एम्स टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट टास्क फोर्स to collaboratively shape policy frameworks, enable infrastructure support and increase awareness of e-commerce export opportunities among Indian businesses. FIEO की बात करें तो एक अपेक्स शीर्ष ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सेटअप किया गया 1965 में। Which state retained its position as India's top exporting state in 2024-25? किस राज्य ने 2024-25 में भारत की शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। तो फिर से हम बात कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो डेटा दिया गया है, तो गुजरात इंडिया का टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट रहा 2024-25 में। टोटल जो एक्सपोर्ट हमारे देश का उसका 26.6% गुजरात द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। Which bank has launched the Remit First to India डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने Remit First to India डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने Remit First to India जो कि एक रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है, और इसके जरिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, NRIs हैं, वो अपने पैसा भेज सकते हैं अपनी फैमिलीज को भारत में क्विकली, सिक्योरली और जीरो ट्रांसफर फीस के साथ। इस प्लेटफॉर्म को IDFC फर्स्ट बैंक ने सिंग एक्स के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। सिंग एक्स एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है सिंगापुर से। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 SDG 16? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। SDG 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। Center for Financial Literacy project has been initiated by RBI since 2017. Who were jointly adjudged player of the series in Anderson Tendulkar Trophy, which ended in a 2-2 draw between India and England? Answer is Shubman Gill and Harry Brook. Who released the book titled Sustainable Wellness of Students, a Collective Responsibility in Higher Education? Answer is Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami. To the point questions देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। When is the Hiroshima Day observed? Which state launched अन्नदाता Sukhi Bhava PM Kisan scheme? The Mahi Banswara nuclear power project is a proposed nuclear power plant in which state? Presently, the installed nuclear power capacity in India comprises of how many reactors with a total capacity of 8,780 megawatt? Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA launched a new website under its digital outreach initiative. इस इनिशिएटिव का नाम बताया। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि एक क्वेश्चन का आंसर ही भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हिसाब से भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।